So let us talk about the property number 6 related to the definite integration. Property number 6 क्या है P6? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 2a fx dx इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 0 if f of 2a minus x is equals to minus fx, और 2 times इंटीग्रेशन 0 से a fx dx if f of 2a माइनस का x इज इक्वल टू fx। ध्यान दीजिए इस बात पे, ये बात और ये बात, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्वीन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्वीन प्रॉपर्टी भी कहते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है उसको किंग प्रॉपर्टी कहा जाता है, इसको क्वीन प्रॉपर्टी, यानी किंग जहां नहीं लगती है वहां क्वीन प्रॉपर्टी लग जाती है। ये बात तो याद रखने में भी काफी आसान है, राइट। तो चलिए क्या अब इसका प्रूफ क्या है, आइए दोस्तों इस बारे में बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द प्रूफ ऑफ क्वीन प्रॉपर्टी। तो प्रूफ क्या है आराम से समझे। जैसे लिखा है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2a fx dx, इसको लिखा जा सकता है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a fx dx, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a fx dx प्लस क्या कर सकते हैं, a से लेकर के 2a, 0 से a तक गए, फिर a से लेकर के 2a तक चले गए, ऑफ द सेम फंक्शन यानी fx dx। अब इसको अपन नहीं छेड़ते हैं, ये तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसके अंदर में जो रिमेनिंग है ये वाला पोर्शन, इसके अंदर में कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर लेते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पर x को 2a माइनस टी से, x को 2a माइनस टी से सब्स्टिट्यूट करने से dx की वैल्यू माइनस का dt आ जाएगी। पहली बात, इसको लेटस से I1 मान लिया, ठीक है ना, इस इंटीग्रेशन को I1 मान लिया, dx की वैल्यू माइनस dt आ जाएगी। थॉट ये है सब्स्टिट्यूशन करते वक्त कि x की जगह आप वो सब्स्टिट्यूशन करो ताकि आपके पास ये लिमिट यहाँ पर 0 से a आ रही है तो यहाँ पर भी 0 से a आ जाएगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, 2a में से a घटाएंगे यानी लोअर लिमिट तो a आ जाएगी, और 2a में से 2 घटाएंगे तो वो 2a में से 2a माइनस करेंगे तो वो 0 आ जाएगी। तो उस माइनस मतलब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे को तो माइनस साइन बाहर लेकर के एडजस्ट किया जा सकता है लिमिट्स के केस में। तो एज अ रिजल्ट यहां से समझ में आती है बात, I1 क्या आया अपने पास, I1 की वैल्यू बनेगी जो है वो क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन a से लेकर के 0 और f ऑफ 2a माइनस का t इंटू माइनस का dt, ये आ गया। सही है, यानी अब इस माइनस को बाहर ले जाऊं तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a f ऑफ 2a माइनस x dx लिख दें, वेरिएबल के नाम में चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों, और अगर ये I था, ये तो पूरा I था हमने माना था, ये I1 है, तो ध्यान से देखें I1 की वैल्यू हम चेंज कर चुके हैं इस फॉर्मेट के अंदर में। तो I की वैल्यू क्या बन गई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a fx dx प्लस I1 जो चेंज्ड वैल्यू आई है या मैनिपुलेट करके आई है 0 से लेकर के a f ऑफ 2a माइनस x dx। यहां तक मेरी बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, राइट। अब ध्यान से देखें दोस्तों, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर हम सिंपल सी बात क्या बोल रहे हैं कि इफ f ऑफ 2a माइनस का x अगर fx के इक्वल होगा तो I की वैल्यू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a fx dx हो जाएगा। इज इट क्लियर, I की वैल्यू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। लेकिन अगर इफ f ऑफ 2a माइनस का x माइनस fx के इक्वल हो जाएगा तो I की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो I की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आई एम श्योर ये बात समझ में आ रही है, राइट। ये और ये तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने की और देखने की जो ये है वो ये है, कैसे पता चले कि इस सवाल में क्वीन लगेगा, क्योंकि किंग तो प्रॉपर्टी हम किसी में भी लगा करके देख लेते हैं। अगर किंग नहीं लग रहा
अगर किंग नहीं लग रहा तो क्वीन लगेगा, ये ध्यान रखना है मेजर क्वेश्चंस में, क्योंकि 0 + 2a - x करेंगे तो 0 + 2a, क्योंकि किंग क्या कहता है 0 + 2a कर दो और माइनस का x कर दो, ठीक है ना। तो लेकिन 2a - x करने पर fx सेम ही आ रहा है, यानी क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस बात से, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझें। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी रियलाइज दैट यहां पर हमने क्वीन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना। बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन, लेट अस टॉक अबाउट इट। मान लो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई लिखा है, cos की पावर 5x dx लिखा है, लेट अस से, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है वो cos की पावर 5x लिखा हुआ है। तो अगर मैं ध्यान से देखें, इसमें मान लो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, तो अगर मैं इसमें किंग लगाना चाहूंगा तो 0 से लेकर के 2 पाई cos ऑफ 2 पाई माइनस का x और ये पावर 5 dx, ये फंक्शन तो सेम का सेम रहेगा। कोई चेंज आएगा क्या? cos की पावर 5x dx ही आएगा, नो चेंज, नो चेंज, यानी प्रॉपर्टी नंबर 5 इसमें नहीं लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पर नहीं लगेगी। ये मेरी बात समझ आई? तो आइए दोस्तों, अब क्योंकि fx मेरे पास ये दिया हुआ है cos की पावर 5x dx, तो अगर मैं f ऑफ 2 पाई माइनस x चेक कर रहा हूं तो वो fx के इक्वल ही आ रहा है, fx के इक्वल ही आ रहा है। तो ध्यान से देखो, हमने क्या बात करी थी कि अगर इसको मैं a की बजाय 2a मान लेता हूँ, यहाँ पर जो भी लिमिट आ रही है उसको 2a मान लेता हूँ, नीचे 0 लिखा हुआ है, और अगर f ऑफ 2a माइनस x सेम फंक्शन आ रहा है तो मतलब किंग तो नहीं लगेगा, कंफर्म है। तो उसको ऊपर की जो लिमिट आ रही है, ऊपर की जो लिमिट आ रही है वो आधी होती चली जाएगी, ऊपर की जो लिमिट आ रही है दोस्तों वो आधी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यानी ये आई क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई cos की पावर 5x dx हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से a, क्योंकि ये तो हमने 2a मान लिया। यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है? चलिए बढ़िया। अगर ये बात समझ में आई दोस्तों, तो अब ध्यान से देखें, अब अगर fx cos की पावर 5x है और f ऑफ पाई माइनस x की बात करें तो वो माइनस का fx आ रहा है, यानी अब आप किंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें तो i की वैल्यू फाइनली 0 आ जा रही है, क्योंकि इधर की साइड पे माइनस i क्रिएट हो जाएगा तो i आ गया अपने पास 0। तो आप समझने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन के अंदर में हमने पहले प्रॉपर्टी 6 लगाई, देन प्रॉपर्टी 5 लगाई और आपका ये क्वेश्चन हो गया। ये गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है सभी को यहाँ तक बात? चलिए बहुत ही बढ़िया, ये क्वेश्चन की क्लियरिटी के लिए।